ये जो तथाकथित हिंदू हैं नफरती के रस में डूबे हुए, अरे भैया सुबह सुबह लगाओ 4 बजे उठो सो करके, लगाओ अपने अपने घरों की छत पर साउंड, पढ़ो रोज हनुमान चालीसा, करो त्रिकाल संध्या में ब्राह्मण हूँ, ये चोटी रखता हूँ 1.5 हाथ की लंबी, जनेऊ पहनता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है मैंने आज तक। कि ये जो चालीसा हो रहा है, ये चालीसा ना ही तो राम के समर्पण में हो रहा है, न हनुमान जी की भक्ति को जागृत करने के लिए हो रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट करके और पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं। अरे तुम क्या दिखाने के लिए जा रहे हो? और मुझे बताओ ऐसा कौन सा मुसलमान है जो अपनी माइक लेकर के गली गली घूम रहा हो कि मैं अजान पढ़ने आया हूं तुम्हारे घर के सामने? दिखाओ, कोई है ऐसा कोई वीडियो? अरे ये देश को क्यों गुमराह करने पर लगे हुए हो भाई? जो लोग पढ़ रहे हैं खड़े होकर के हनुमान चालीसा, लगता है कि आपने उस वीडियोस की जो विजुअल्स है वो ठीक तरीके से देखे नहीं, और उनको देखो उसमें लोग किताब लेकर के खड़े हैं। अरे ये तो ड्राइविंग भी नहीं दोहरा पा रहे हैं। आज तुम 7 साल के बाद आए हो और तुम जो है हिंदू मुसलमान हलाल झटका पटका लटका ये सब बोल बोल करके, ये सब नफरत फैला फैला करके यार तुम ये बताना चाहते हो कि हिंदू खतरे में है ना? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज चर्चा का विषय बना हुआ है अजान वर्सेस हनुमान, क्योंकि सबसे बड़ा हॉट टॉपिक ट्रेंडिंग जो है बना हुआ है काशी की नगरी से आ रही है। और वो इसलिए क्योंकि लगातार कुछ दिनों से यही सब मुद्दे बनाए जा रहे हैं, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी जगह से पिछले 10 दिनों में हिंसक झड़प भी देखने को मिला है। कभी हिजाब को लेकर के चर्चा का विषय बन जाता है, कभी नॉनवेज खाने को लेकर के बन जाता है, कभी कॉलेज स्कूलों को लेकर के चर्चा विषय बन जाता है, तमाम मुद्दे बने रहते हैं। लेकिन आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है अजान वर्सेस हनुमान, और वो भी काशी की नगरी से। तो इसी चीज़ पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि बनारस से काफ़ी ताल्लुक़ भी रखते हैं और ब्राह्मण भी है। तो जानकारी लेगा, ये काफ़ी मतलब ज़रूरी हो जाएगा कि क्या बनारस में इस तरीके का माहौल होना कितना जायज़ है और क्यों लाया जा रहा है इस तरीके का मुद्दा, इसके पीछे की क्या वजह है, इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानकार लेंगे। तिवारी जी, आप लगातार सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आते हैं, बेमुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, और आप तो महाराज काशी के रहने, मतलब काशी से काफ़ी आपके लगाव भी है, अटैचमेंट भी है, और ब्राह्मण भी हैं। अजान वर्सेस हनुमान फिर से चलाया जा रहा है, लोग बार लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा किए जा रहे हैं। क्या सब चल रहा है, क्या माहौल, किस तरीके का मुद्दा? नहीं, अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन किस संदर्भ में हो रहा है ये सवाल है। ये हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन किस संदर्भ में हो रहा है ये सवाल है। मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कह लेता हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुणकारी और रख लीजो प्रभु देश की लाज हमारी। ये कहा जा रहा है आप राम जी के अनन्य भक्त हो, और मुझे लगता है कि अब आपको अपने गदा की खनक इस देश में उन लोगों पर उठाने की ज़रूरत है, बजाने की जरूरत है जिन लोगों ने आपके प्रभु के अस्तित्व को खत्म करने की कसम खा रखी है। और वो खत्म करने वाले कौन है? उन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़ रखा है, उनकी साफ पहचान है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय देश के जो हैं वो कहते हैं कि हम वस्त्रों से पहचान लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं और किस किस बेस में हैं। हनुमान जी से मैं कहना चाहता हूँ, इस समय आपके प्रभु के अस्तित्व को जो खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं वो भगवा के बेस में छिपे हुए जो पूरी तरीके से उसकी ताक में इस देश में अमन चैन शांति को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप बनारस के जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर लगा है और हनुमान चालीसा का वाचन हो रहा है, अरे भैया जो लोग पढ़ रहे हैं खड़े होकर के हनुमान चालीसा, लगता है कि आपने उस वीडियोस की जो विजुअल्स है वो ठीक तरीके से देखे नहीं, और उनको देखो उसमें लोग किताब लेकर के खड़े हैं। एक होता है कि जब जो तोता होता है ना, तोता जब उससे बोलो पट्टे पूत मियाँ बोलो जय श्री राम, तो वो जो है ना बराबर की राइमिंग दोहराता है। अरे ये तो राइमिंग भी नहीं दोहरा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जबरदस्त तरीके से वहां खड़े किए गए हैं रोबोटिक रूप में, जो कि रोबोट बनने का भी काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि किस संदर्भ में किया जा रहा है ये हनुमान चालीसा। हनुमान जी की भक्ति में, हनुमान जी गलत है? हाँ नहीं, हनुमान
पढ़ना गलत है क्या तिवारी? मैंने शुरू में कहा ये हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किस संदर्भ में हो रहा है ये सवाल है। और उस सवाल का जवाब ये है कि ये जो चालीसा हो रहा है, ये चालीसा ना ही तो राम के समर्पण में हो रहा है, न हनुमान जी की भक्ति को जागृत करने के लिए हो रहा है। आप इसको कैसे कह सकते हैं? ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं, ये हनुमान चालीसा इस देश के मुसलमानों को, एक कम्युनिटी को टारगेट करके और पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूं कि ये हिंदुओं का यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन इस देश में है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। धर्म का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। ये देश को समझना होगा, देश के लोगों को जानना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, और इसकी जिम्मेदारी जो है, इसकी जिम्मेदारी आज युवा के हाथ में है और ये कसमसाहट शुरू भी हो चुकी है। और रही बात है अजान सुबह कितने बजे शुरू होती है?